बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज 8.8 को खलास करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सरफेस को कैसे डिस्कस किया जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको इंटरसेप्ट निकालने सिखाए, ट्रेसेस निकालनी सिखाई, सिमेट्री चेक करनी सिखाई, सेक्शन पैरेलल टू प्लेन कैसे निकालते हैं। ये सारा तरीका जो है ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और आज जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक की स्टेटमेंट सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ट्रेसेस ऑफ द गिवन सरफेस इन स्पेसिफाइड प्लेन। इसकी ट्रेसेस निकालनी है इन स्पेसिफाइड प्लेन। अब इसका जो प्लेन जो स्पेसिफाई किया गया है वो है एक्स वाई प्लेन के अंदर इसकी ट्रेसेस क्या होगी, और वो जो ट्रेसेस होगी उसको आइडेंटिफाई भी करना है कि उसको हम क्या कहते हैं। अब ट्रेसेस इन एक्स वाई प्लेन जब निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर चूंकि z 0 होता है तो इसलिए हम पुट करेंगे z इज इक्वल टू 0। पुट z इज इक्वल टू 0 इन नंबर 1 कह दें इसको, तो ये आ गया फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस z की जगह पे मैंने पुट कर दिया 0, 0 का स्क्वेयर माइनस 2x, z की जगह पे 0 प्लस z की जगह पे 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ये किस चीज की इक्वेशन आ गई, विच इज अ सर्कल। ये ट्रेसेस आ गई, ट्रेसेस इन एक्स वाई प्लेन, और वो ट्रेसेस जो हमने आइडेंटिफाई की, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या बनी कि ये सर्कल है, विच इज अ सर्कल, which is a circle with center at origin and radius r is equal to 2। क्योंकि इक्वेशन होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रेडियस होता है, तो यहाँ पे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर बना, तो इसका जो है वो रेडियस किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। दूसरी कर्व है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स जेड प्लेन के अंदर जो है ये हमने इसकी ट्रेसेस निकालनी है। अब एक्स जेड प्लेन में वाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन 1। वट यू विल गेट, y की जगह पे 0 पुट किया तो x इंटू 0, प्लस y की जगह पे 0 पुट किया तो 0 इंटू जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। तो 0 प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, और ये दो वेरिएबल आ गए लीनियर पावर में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं विच इज पैराबोला, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये उसकी इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब है कि एक्स जेड प्लेन के अंदर जो इसकी ट्रेसेस होगी वो पैराबोला होगी। सॉरी, मिस्टेक कर गया, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इतनी बड़ी सरफेस, इतनी बड़ी इक्वेशन दी गई है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने इसकी ट्रेसेस निकालनी है। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर z क्या होता है, 0, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि z को 0 के बराबर पुट कर देंगे। z को 0 के बराबर पुट किया तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 2x, z की जगह पे 0, माइनस 2x माइनस 4y
प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. This is further equal to x square plus 4y square plus 4xy minus 2x plus 1 is equal to 0. अब ये जो है ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है? x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 फार्मूले का इंटू x इंटू 2y माइनस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस y का, ये कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी, यहाँ पे माइनस 4y भी आना था, माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर. अब जो है ये a प्लस b माइनस c का स्क्वायर किसके बराबर होता है? पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, साथ 2 आ जाएगा, 2ab, फिर आ जाएगा माइनस 2bc माइनस 2ac. राइट. तो इसकी शक्ल भी कुछ इस तरह की मिलती जुलती है. ये है हमारा a, इसको हम a बोल देते हैं, a, ये आ गया b और ये आ गया c. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये एक्चुअली इज इक्वल टू 0 के बराबर है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ज़रा तरतीब के साथ लिख लेते हैं जी. ये देखें, x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस ये वाला जो 1 है इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है ये b है, तो 2ab, फिर आगे आएगा माइनस 2bc, 2 ये b और ये c, 2bc, फिर आएगा माइनस 2ac, 2a किसके बराबर है? x के बराबर, 2ac इज इक्वल टू 0. तो अब इसकी शक्ल जो है वो इससे मिलती जुलती हो गई. तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो x प्लस 2y माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया. तो जिसको ये चूँकि पावर 2 है तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब दो वेरिएबल हैं और उनकी डिग्री 1 है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो ये दो स्ट्रेट लाइन आ गई और ये दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करती होंगी क्योंकि सेम है. तो कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस, ये ट्रेसेस आ गई हमारी एक्स वाई प्लेन के अंदर. आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करें. क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल 0. एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर हमने इसकी ट्रेसेस निकालनी है. अब वाई जेड प्लेन के अंदर x क्या होता है? 0 के बराबर. तो पुट कर देंगे हम x इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 0 इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो 0 0 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसमें तो वेरिएबल कोई आया ही नहीं है भाई, और माइनस 2 जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसकी तो कोई ट्रेसेस निकली नहीं है. नो ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन सरफेस. यानी हमें बताना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है और जेड एक्सिस को कहाँ पे कट करती है. ये वाली सरफेस जो है
तो पहला है जी, सरफेस तो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 5xz माइनस 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहला है जी x इंटरसेप्ट निकालते हैं हम। x इंटरसेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर ये सरफेस अगर कट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो x एक्सिस पर आपको पता है कि y और z 0 के बराबर होते हैं, y भी 0 के बराबर, z भी 0 के बराबर। तो पुट y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्या बनता है। एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 0 आ गया, प्लस 5x वाई की z की जगह पे 0 माइनस 2x प्लस y की जगह पे 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से x माइनस 3 कॉमन निकला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब दो रकमें आपस में ज़रब खाएं, आंसर 0 के बराबर आए, तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर होगी तो x इज इक्वल टू 3, अगर ये 0 के बराबर होगी तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो पॉइंट आ गया हमारा 3, x की वैल्यू 3, y और z को तो 0 पुट कर दिया था ना, y और z 0 0 a डैश, x की वैल्यू 1, y और z की वैल्यू 0 0। ये आ गया हमारे पास x इंटरसेप्ट। अब हम निकालते हैं इसका y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए फिर हम क्या करेंगे, y एक्सिस के ऊपर x और z 0 के बराबर होते हैं। तो लिहाजा मैं पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, जिसका नाम मैंने 1 रखा। 0 का स्क्वायर आ गया, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5x भी 0, z भी 0, माइनस 2x की जगह पे 0 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें। 4 3 ज़ा 12, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4y कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आया 1, 3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आया 1, इन दोनों में से y प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो, आंसर 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर होगी या फिर ये 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर होगी तो y इज इक्वल टू माइनस 1, अगर ये 0 के बराबर होगी तो y इज इक्वल टू 3/4। तो y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, x की वैल्यू 0, y के 3/4 0, b डैश किसके बराबर आ गया 0 माइनस 1 0। अब हम निकालते हैं z इंटरसेप्ट। z intercept. In order to find the z-intercept, what I have to do? Put x is equal to 0 is equal to y in 1. What will happen? x भी 0 के बराबर, y भी 0 के बराबर, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0z माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो z की कोई वैल्यू निकली नहीं है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नो z इंटरसेप्ट, z
इंटरसेप्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6 की सेम स्टेटमेंट, इंटरसेप्ट निकालने हैं हमने। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। तो पहला एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस के ऊपर y और z 0 के बराबर होते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 in 1 एंड z इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस ये 0 आ जाएगा, z की जगह y की जगह 0 पुट करेंगे, ये भी 0 आ गया, y और ये भी 0 प्लस y की जगह पे 0 माइनस z की जगह पे 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो पॉइंट x इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, 1 0 0, और दूसरा आ गया माइनस 1 0 0। अब हम निकालते हैं जी y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है और z भी 0 होता है। तो x की जगह पे 0 पुट किया तो ये आ गया 2 इंटू 0 का स्क्वायर, z की जगह पे 0 माइनस x की जगह पे 0 माइनस 8 इंटू z, z की जगह पे 0 इंटू y प्लस y माइनस z की जगह पे 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये तो सारा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ बच गया हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 2 के बराबर, सॉरी y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो b के कोऑर्डिनेट आ गए 0 2 0। इसी तरह अब हम निकालते हैं z इंटरसेप्ट। z इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, z एक्सिस के ऊपर x और y दोनों 0 के बराबर होते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 in 1 in order to get z intercept। x जगह पे आ गया 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस x भी 0 y भी 0 माइनस y की जगह पे 0 इंटू z प्लस y की जगह पे 0 माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 8 में से 1 निकाला, बाकी रह गया माइनस 7 ओवर 2। तो आंसर आ गया माइनस प्लस आयोटा अंडर रूट 7 बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गए ना, तो ये फिर z एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करते। नो z इंटरसेप्ट, इमेजिनरी नंबर आ गया है, तो लिहाजा ये z एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करती। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लें। z इंटरसेप्ट इमेजिनरी, इमेजिनरी। अच्छा जी, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिलीव इन मी, चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।